ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी समर्पित भाई बहने बैठे हैं, ऐसे है ना? भाई सब अलग अलग सेंटर्स पर समर्पित है, ऐसे हैं। और जो स्वयं ही समर्पित है, जिसने स्वयं ही इस दुनिया के बातों का त्याग कर दिया, जिन्होंने अपना जीवन बाप के हवाले कर और बाप से संपूर्ण अधिकार लेने के अधिकारी बन गए, ऐसे बाप के बच्चे जो सदा इन्हीं बातों में जो कुछ बाप की शिक्षा, उन शिक्षा संपन्न जीवन बनाकर जो भी बाप कहे उसके अनुसार हम अपने जीवन में कर्म करते रहें। ऐसी जीवन जिन्होंने बना दी, अब उन्हों को बाकी इस दुनिया के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रह सकती। तो आप सभी तो समर्पित, भावना संपन्न अब इस बाबा के घर में बैठे हैं और इस समर्पित जीवन में कितना आनंद है, अथवा यह समर्पित जीवन कितनी निश्चिंत और बाप से हमें वो प्राप्ति होती है जो सदा काल हम उन प्राप्तियों से संपन्न ही रहें, क्योंकि बाप स्वयं संपूर्ण है, तो हम बच्चों को भी संपूर्ण ही बनाते हैं। और जब हम बच्चों का बाप से संबंध जुट गया, हम बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो हम भी जैसे कि संपूर्ण अधिकारी होने के कारण हम भी अपने अंदर यही महसूस करें कि बाप ने हमें कितना अखुट खजाना दे दिया है, जिस अखुट खजाने से हम अपन को ऐसा माला माल समझें जो हमें कोई बात की भी कमी नहीं है। हम सदा भरपूर एक तो सर्वशक्तिवान बाप के बन गए, जो बाप सर्वशक्तियों से संपन्न, जो स्वयं ही विश्व का मालिक, ऐसे मालिक बाप के बच्चे हम बने, तो हम भी तो विश्व के मालिक ही बन गए ना। विश्व के मालिकपन का ये मतलब नहीं है कि हम कोई अधिकार लेके या कोई तख्त पर बैठ कर के हुक्म चलाएंगे, लेकिन ये अधिकार क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है, जो सारी विश्व का रचता है, और विश्व जो इस सृष्टि चक्र के अंदर चलता रहता है,
और उसके अंदर जो जो समय प्रति समय पाठ बढ़ता रहता है उसकी पूरी नॉलेज बाप ने हम बच्चों को दी है। और वो नॉलेज उसी समय ही मिली है जबकि यह सृष्टि बदलने वाली है। तो अभी हम ये तो जान चुके हैं कि अब ये दुनिया बदलने वाली है। अब जब बदलने वाली है तो पुरानेपन में हम ममत्व क्या रखेंगे? इस पुरानी दुनिया से तो ममत्व हट जाता है और फिर नई दुनिया जो अभी बाप स्थापना करा रहे हैं, ऐसी दुनिया के जब बाप हमें मालिक बना देते हैं तो हम अंदर में ये महसूस करते रहेंगे कि हमें जो कुछ मिलना चाहिए वो मिल गया। क्योंकि जब हमने इस बात को महसूस किया, अपन को मानते कि बरोबर हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं और ऐसी ही बाप से हमें पालना मिल रही है। इतनी ऊंची नॉलेज, जिस नॉलेज से हम यह भी जान चुके हैं कि वास्तव में इस सृष्टि के अंदर हमारा कैसा पार्ट बजा है और कब तक बजेगा, और यह जो इस समय का हमारा पार्ट है ये कितना हम भाग्यशाली है जो हमें बाप स्वयं सारी विश्व का अथवा सृष्टि का ये सारा ही राज समझा करके जैसे कि हमें अभी से ही उसका मालिक बना दिया है। क्योंकि अब ये सृष्टि बदलने वाली है। जब हमें ये पहचान मिली, ये जान चुके, तो बदलने वाली वस्तु में जो जाने वाली है उसको हम कहाँ तक अपना समझ करके चलते रहेंगे। जाने वाली के वस्तु से तो अपनी दिल उपराम हो जाती है और जो आने वाली दुनिया है, क्योंकि यह तो अभी हमें पूर्ण विश्वास है कि बरोबर अब ये समय ऐसा है जो भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो मैं स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। जो परिवर्तन अब कलयुग और कलयुग के बाद सतयुग आएगा ज़रूर, ये निश्चित बात है। अब जो दुनिया आने वाली है वो भी तो बाबा किन्हों के द्वारा तो वो कार्य कराएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है कि इस दुनिया में रहते पहले हम अपनी जीवन को ऐसे बनाए रहे। भल पुरानी दुनिया में है, परंतु जब हमें बाप के द्वारा ये पता चला कि अब ये दुनिया बदलने वाली है और वो ही नई दुनिया जो पहले थी, जिस स्वर्ग को सभी याद करते हैं, जिस सत्युगी दुनिया को सभी याद करते हैं, जहाँ सदा सुख और शांति, अशांति का नाम निशान नहीं, दुख का नाम निशान नहीं, ऐसी दुनिया इसी भारत में इस पृथ्वी पर थी। परंतु यह सृष्टि का चक्कर चलते चलते अब वो दुनिया बदलकर आज हम इसको कल युग बोलते हैं, जिसके अंदर हर मनुष्य यही अनुभव करते हैं
कि हम दुखी अशांत हैं, परंतु ऐसे समय के लिए भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, मैं स्वयं गुप्त रूप से आकर के फिर से वही ज्ञान और योग सिखाता हूँ, जिससे हमारी जीवन ऐसी दुनिया में रहते भी यह अनुभव करे कि हम तो इस दुनिया से अब जाने वाले हैं और अपनी नई दुनिया जो फिर से आने वाली है, वही अपने लिए, उसी दुनिया के लिए अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं कि हमें अब इस दुनिया में रहते ये अनुभव करना है, अथवा बाबा ने हमें यही शिक्षा दी कि भले हम इस दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन ये दुनिया जहाँ आज मनुष्य दुख और अशांति का अनुभव कर रहा है, हर एक सुख शांति चाहते हैं, लेकिन बाबा से हम बच्चों को वो नॉलेज मिल चुकी है कि यही हमारा भारत स्वर्ग भूमि था, जिस स्वर्ग भूमि को सभी याद करते हैं, और अब इस समय इसको कल युग कहा जाता है। इसलिए कल युग जहाँ सब मनुष्य अंदर से दुख ही महसूस करते हैं, भले किन्हों को संपत्ति बहुत है तो संपत्ति में खुश रहते हैं और उससे अपनी आशाएं स्थूल पूर्ण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल से जो मन का सुख चाहिए, मन हमारा शांत हो, हमारा आपस में स्नेह संपन्न व्यवहार हो, हम एक दो को देख कर के खुश होते रहें, ऐसी जीवन बाबा ने अभी हम बच्चों की बनाई है, जो हम जब इस संगठन में है और उस संगठन के अंदर रहकर हमें बाबा ने यही सिखाया कि हम अपने निजी स्वरूप को पहचान, जिस देश से हम आए हैं उसी देश में हमें वापस फिर से जाना है, और यह भारत जो हमारा स्वर्ग भूमि था, फिर से ऐसा ही स्वर्ग भूमि बनना है ज़रूर। ऐसी निश्चय बुद्धि से हम अपनी जीवन के अंदर उन गुणों को धारण करते अपने जीवन में कर्म भी हमारे श्रेष्ठ बन गए, हमारा बोल चाल दृष्टि वृत्ति सारी बदल गई। भले दुनिया अभी किस भी स्टेज में है, लेकिन इस स्टेज में रहते बाबा ने हम बच्चों को ऐसी नॉलेज दी है, जिस नॉलेज के आधार से हम महसूस कर रहे हैं कि सचमुच हम भले रहे इस धरनी पर है, लेकिन धरनी पर रहते भी हम इनसे वृत्ति हमारी उपराम, नहीं तो आजकल मनुष्यों के अंदर कितनी आशाएं बनी रहती है, ये चाहिए ये चाहिए, ये करना है वो करना है। जो कुछ करना है वो तो कर्म शरीर के द्वारा कराते ही रहेंगे। जब हमें ये नॉलेज है हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। भले मानते सभी है हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि परमात्मा को उसे मिले हैं या परमात्मा आप किसको कहते हो, कैसे कहते हो हम उनके बच्चे हैं, तो उनका स्पष्टीकरण तो किस भी रीति बता दे, लेकिन जब हम उनके ही बच्चे हैं
तो कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे। हम आत्माएं जब अपने अंदर यह विश्वास से जानती है बरोबर आत्मा शरीर में है, तब शरीर बोलता है। भले जनरल रीति से मानते हैं कि हम ही भगवान मेरा बाप है, कहीं तो आजकल तो ये मानते हैं हम भगवान के बच्चे, अर्थात हम भी भगवान हैं। परंतु भगवान जो हमारा बाप है, जिसने यह सृष्टि रची और फिर सृष्टि कैसे परिवर्तन होती है उसकी सारी नॉलेज उनके पास है। जो नॉलेज बाबा ने हम बच्चों को दी है और उस नॉलेज के आधार पर अभी हम समझ गए हैं। अभी तो ये दुनिया अपना ड्रामा का पार्ट पूरा करके बदलने वाली है और फिर से इसी सृष्टि पर वही सतयुगी दुनिया जिसके अंदर दुख पाप अशांति का नाम निशान नहीं, वही फिर से स्वर्ग की दुनिया स्थापन होने वाली है। इसके लिए ही बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। इस राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ की रचना बाबा ने जो कराई है, जिस रचना के द्वारा हमें ये सारी नॉलेज मिली है कि अब तो यह सृष्टि का चक्कर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सारा चक्कर अभी पूरा हो रहा है। अब कलयुग के अंत के बाद फिर से यह सृष्टि बदल के वही हमारी स्वर्ग की दुनिया इसी धरनी पर स्थापन होने वाली है, जिसका कार्य बाबा हम बच्चों के द्वारा करा रहा है। इसलिए हमें जब बाप के द्वारा ये नॉलेज मिली है तो बाबा ने हमें यह भी पहले नॉलेज दे दी है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ और किसकी संतान। भल मानते सभी है हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन मैं कैसे भगवान का बच्चा हूँ और भगवान कौन है, उसने सृष्टि कब रची, कैसे रची और अब सृष्टि का कौन सा पार्ट चल रहा है, इन सारी बातों की नॉलेज बाप के सिवाय तो कोई यथार्थ दे नहीं सकता। और भगवान के माँ वाक्य है, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं गुप्त वेश में आकर फिर से अपना आदि सनातन सत्य धर्म स्थापन करता हूँ। तो अब हमारा वही समय चल रहा है जबकि बाप गुप्त रीति से हम बच्चों को वो सारी नॉलेज देकर हमें भी ऐसा ही पवित्र बनाया है, जिससे हम अपने अंदर उन्हीं गुणों को धारण करते हुए अपनी जीवन ऐसी शुद्ध और संपन्न बनाए, जिससे फिर आने वाली दुनिया अर्थात इसके बाद जो सतयुगी नई दुनिया आनी है, जिसके अंदर दुख शांति का नाम निशान नहीं रहेगा। गाया भी हुआ है, इसी भारत में सतयुग था, अभी कलयुग है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग अपने बने हुए ड्रामा अनुसार निश्चित रूप से
चलते रहते हैं और सृष्टि धीरे धीरे बदलती जाती है। जो पहले सतो प्रधान जिस सत्य की दुनिया को हम सब याद करते हैं, जहाँ दुख शांति का नाम निशान नहीं था, अब फिर से बाप वही दुनिया स्थापन करा रहे हैं, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। तो हम भी पहले पहले बाबा के पास आए तो बाबा ने हमें ये पहली नॉलेज दी कि पहले स्वयं को पहचाने, मैं कौन, किसकी संतान। भले सब कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु पूछो कैसे, परमात्मा कौन है, कहाँ है। आप अपने को उसका बच्चा कहते हो तो उनके समान अपने गुण और वो सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, इन बातों का तो किसको भी मालूम नहीं है। जो बाप ने अभी हम बच्चों को पूरी नॉलेज, यह सृष्टि का चक्कर सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में अंदर चलता है और अब कलयुग का अंत है। अंत के बाद ज़रूर है फिर से आद होंगी, तो अभी कलयुग की दुनिया बदलने वाली है और सत्य की दुनिया आने वाली है। कि जब हम बच्चे बाप को जान गए, पहचान गए और बाप के द्वारा ये सारी नॉलेज, मैं वास्तव में कौन हूँ। वैसे तो हर एक मानता है आत्मा इस शरीर के अंदर है और आत्मा के होने से ही हम बातचीत करते हैं और ये सब, परंतु मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ मानते सभी है, लेकिन वो मेरा बाप कौन है। और अगर मैं मानती हूँ मैं उसकी संतान हूँ, तो जैसा बाप वैसे ही बच्चे। बाप की हम जो महिमा गाते हैं उस महिमा के अनुकूल हम स्वयं को भी बनावें। तो जो बाप के महावाक्य है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब मैं गुप्त रूप में आकर फिर से वह नॉलेज देता हूँ और वही आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना कराता हूँ। तो अब वही समय रिपीट हो रहा है और अब फिर से आदि सनातन सत्य धर्म, जहाँ असत्यता का नाम नहीं, झूठ पाप का नाम नहीं, सदा सब सुखी और अशांति दुख बिल्कुल नहीं, सब सुख शांति संपन्न जीवन अपनी व्यतीत करते रहेंगे। क्योंकि अंत में ही भगवान के महावाक्य मैं गुप्त रूप में आकर फिर से स्वयं का परिचय देकर और सबको यही ज्ञान देता हूँ कि तुम भी आत्मा है, परंतु नॉलेज होना और नॉलेज का स्वरूप बन के ऐसे कर्म करना, ये है हर एक को अपने आप से पूछना। मैं आत्मा हूँ ये तो सब कहते हैं, लेकिन आत्मक दृष्टि वृत्ति और जो भी हम कर्म करते हैं, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से काम कराती हूँ, कर्म कराती हूँ इन कर्मेंद्रियों से, ऐसा स्वयं को सदा अनुभव रहे और वो मेरे कर्म सदा श्रेष्ठ और शुद्ध रहे। कभी भी मेरे से कोई ऐसा कर्म न हो
जिससे कोई मेरा विक्रम का खाता बने। इसलिए नॉलेज तो सबको मिल जाती है, लेकिन नॉलेज समझना और नॉलेज को स्वयं में धारण करके ऐसा स्वयं को बनाना, तभी कहेंगे कि बरोबर वो नॉलेज, दुनिया की नॉलेज तो पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह बाप जो हमें नॉलेज दे रही है, अर्थात बाप जैसे लौकिक में भी कहा जाता है, जैसा बाप वैसे बच्चे, वह तो स्थूल रूप से मानते हैं, लेकिन हमें बाप ने बताया है जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप सर्व के सुखदाता है, सदा सबको सुखी देता है और स्वयं तो सुख दुख से न्यारा। और हम आत्माएं इस सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजाने आई है। अब हमारा पाठ वो ही है, जबकि हम इस सृष्टि में अभी की दुनिया में रहते स्वयं को इन सब बातों से न्यारा बनाकर अपनी जीवन में सदा शांति और सुख का अनुभव करें और हम अपने कर्म इतने श्रेष्ठ करें, बाप की शिक्षाओं के अनुसार हम अपने जीवन में ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करते सर्व को सुख देते रहें और सर्व को सदा ही स्नेह और प्रेम से हम अपनी जीवन व्यतीत करते रहें, क्योंकि यह पहचान, यह नॉलेज, मैं भी आत्मा आप भी आत्मा, ये तो दुनिया भी मानती है, परंतु गायन है जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे परमात्मा के लिए हम गाते हैं वो सर्व के सुखदाता है, हमें भी सदा सबको सुख देते रहें। हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से किसको भी दुख न हो, न हम दुखी हो, न हम किसको दुख दें। यह अगर बात हम अपने पास पक्की कर देते हैं तो हम जैसे बाप के लिए गायन करते हैं वो सदा हम सबको सुख देते हैं। इसलिए हम सब उसको याद करते हैं। कभी भी किसको दुख होता है तो वो भगवान को ही याद करते, हमें इस दुख से, हमारा दुख मिटाओ अथवा दुख से मुक्त करो। परंतु ये तो बाबा ने हमें शिक्षा दी है कि जैसे कर्म हम करेंगे ऐसा ही हमको अपने जीवन में प्राप्ति होंगी। तो अब बाबा की शिक्षाओं से हम अपने जीवन में स्वयं को पहचान, जीवन से वो श्रेष्ठ कर्म कराएं जिससे किसको भी हमारे से दुख का अनुभव न हो और सदा हमारी भी जीवन खुशनुमा बनी रहे। उस खुशी से अर्थात सभी के प्रति वो समभावना, सभी के प्रति वो स्नेह बना रहे, जिस स्नेह और संभावना से हम स्वयं भी सदा खुश रहेंगे, औरों को भी ऐसा ही स्नेह संपन्न अपने व्यवहार से खुश रखते रहेंगे। ऐसी हमारी जीवन सदा बनी रहे, जिससे किसको भी हमारे से दुख का अनुभव न हो, क्योंकि हम इस सृष्टि मंच पर आए हैं अपना अपना पाठ बजाने के लिए
और वो पाठ हमारा है, जैसे बाप सर्व को सुख देता है और सभी उनको याद करते हैं, ऐसे सुखदाता पिता की हम संतान भी सर्व को सुख देते रहें और सर्व से सुख ही लेते रहें। न हम किसको दुख दें, न हम दुखी हों, सदा हम यही सोचें, जैसा बाप वैसे हम बच्चे, सुखदाता पिता के हम बच्चे हैं, तो हमें भी सर्व को सुख ही देना है। और दुख हम किस लिए दें, जब बाप ने हमें अपने कर्म जो भी करने हैं उसकी नॉलेज दे दी है, तो फिर हम किसको दुख दें, ना हम दुखी हों। और ये तो निश्चित है, अगर हम ऐसा कर्म करेंगे जिससे किसको दुख हो, तो निश्चित है हमें भी फिर कोई न कोई के द्वारा दुख का ही अनुभव होगा। तो अब बाप के द्वारा, सुखदाता पिता के द्वारा बाप ने हमें वो नॉलेज दी है, हम अपन को आत्मा समझे, मानते तो सभी हैं हम परमात्मा के बच्चे, आत्मा ही है, मानना और ऐसा समझ करके चलना, ये है बाप की शिक्षा हमें इसलिए मिली है कि जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप ने हमें अपने कर्मों में यह सब अनुभव कराया है कि हम कैसे, बाप भी हमें बड़े प्रेम और स्नेह से यह शिक्षाएँ देकर हमारी जीवन को आगे बढ़ाया है। तो हम भी इन्हीं शिक्षाओं को धारण करके सबसे सदा स्नेह से चलते रहें, न किसको दुख दें, न किससे दुख लें। दोनों ही बातें जब हम देंगे नहीं, तो हमें भी कोई दुख नहीं देगा। ऐसी जीवन जो हम अभी बनाएंगे, जिसके लिए यह पहचान हमें सदा याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। उसी आत्मक भावना से हम सबको देखें और ऐसा ही हम उन्हों से बर्ताव करें, जो न मेरे से किसको दुख मिले, न मैं किससे दुख का अनुभव करूं। इन्हीं शब्दों के साथ जितना हम इन शिक्षाओं को, बाप की मिली हुई शिक्षाओं को याद रखते हुए अपनी जीवन में चलते रहेंगे, सदा हमें ये स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। कहने में तो सब कह देते हैं, लेकिन बाप ने हमें अनुभव कराया है कि ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, परंतु इस स्मृति को हम सदा कायम रखते, उसी स्मृति से सर्व को देखें, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम सब एक पिता की संतान, आपस में भाई और बहन है। तो स्वाभाविक है हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारे बोल उसी स्नेह संपन्न रहेंगे, जिससे हम भी किसको दुख नहीं देंगे। कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा बोल न हो जिससे किसको दुख का अनुभव हो, जिससे तो न हम दुख दें, न हम किससे दुख लेवें, अर्थात हमें भी दुख का अनुभव न हो। इसी रीति यह पहचान, यह स्मृति जितना हम अपने में जागृत रखेंगे और उसी रीति से
हम अपनी कर्म इंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म, मुख से कभी भी हमारे को वचन न निकले, सदा हम मीठा बोल बोलते रहें, दृष्टि में सदा ये याद रहे कि हम सब एक बाप के बच्चे, केवल कहना ही नहीं परंतु आपस में हम सब भाई बहन हैं। उसी प्रेम की दृष्टि से हम आपस में चलते रहें और औरों को भी उसी निगाहों से देखते, मुख से मीठे बोल और मन के अंदर सदा यह स्मृति, एक बाप के बच्चे हम सचमुच आपस में भाई और बहन हैं। भले शरीर सबके अलग है, शरीर के माँ बाप अलग अलग है, परंतु अलग अलग होते भी वास्तव में हम आत्माओं का पिता एक परमात्मा है और उनके द्वारा जो हमें शिक्षाएँ मिली हैं उन्हीं शिक्षाओं को हम अपने जीवन के कर्मों में लाते, अपने भी ऐसी जीवन सदा शांत स्वरूप, सदा सुख स्वरूप, अर्थात ये हमें याद रहे मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान, जो मुझे किसको भी दुख न देना है। जब मैं दुख देंगी नहीं तो मैं भी दुखी नहीं होंगी, किससे मुझे भी दुख नहीं मिलेगा। ये बातें भले है साधारण, सहज समझ में आती है, लेकिन करने के लिए जो हमारा कर्मों का खाता पहले का बना हुआ है उसके अनुसार हमें अपने पर ध्यान रखना है। अभी मेरे से कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा बोल न हो जिससे किसको दुख पहुँचे। हम सदा अपने मीठे बोल, हमारी वृत्ति और दृष्टि सदा आत्मक भावनाओं की बनी रहे तो सदा हमें ये याद रहेगा कि मैं किसकी संतान हूँ। जैसे हम मानते हैं परमात्मा हम सब का पिता है, दुख के समय सब उसको याद करते हैं और अगर प्रेम से याद करते हैं तो उनको उसकी मदद भी मिलती है। ऐसे हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, हम भी स्वयं के अंदर वह प्रेम की दृष्टि जागृत करके अपने अंदर अपनी मुख के द्वारा भी सदा मीठे बोल बोलें, आत्मक दृष्टि हमारी बनी रहे। नॉलेज तो हम सबको है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि और उसके साथ हमारे कर्म, एक दो के प्रति स्नेह भावना बनी रहे। भले अनेक जन्मों के कर्मों का खाता है, लेकिन इस संगम पर बाप ने जब ये हमें पहचान दी है तो उस पहचान से उस नॉलेज को बार बार हम अंदर में स्मरण करते रहें। बल कई समझते हैं ये तो हम जानते हैं ना, जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो जानते हैं वो हम अपने कर्मों में कहाँ तक ला रहे हैं, ये हमें अपने जीवन में ज़रूर ध्यान रखना है। हमें तो याद है शुरू में तो हम लोग बहुत इन बातों पर ध्यान रखते हुए रोज़ की दिनचर्या अपनी लिखते थे और उसमें चेक करते थे, जिस कारण ये एक अभ्यास पर गया। तो अपनी चेकिंग रोज़ करते रहें और उस अनुसार हमारे से जो कि पहले के संस्कारों के अनुसार संस्कार होगा वो धीरे धीरे
मिटते जाएंगे और जो बाबा ने शिक्षाएं दी है उस अनुसार हमारे फिर वो श्रेष्ठ संस्कार जागृत होते रहेंगे, जिससे हम भी स्वयं सुखी और हम अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से, अपने बोल से औरों को भी कभी दुख न देकर और सदा उनको सुख और प्रेम का ही अनुभव होता रहे। ऐसे जब हम अपने कर्म बना लेते हैं तो हम भी सदा सुखी और हमारे से औरों को भी सुख ही मिलता रहे, अर्थात खुशी होती रहेंगी। ऐसी जीवन जैसे हम बनाते जाएंगे उससे ही, जबकि अभी हमें बाबा से ये शिक्षा मिली है, ये कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है और यह भी हमें याद रहे, तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। तो हम वह भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के, जो इन बातों को पहले से ही बाप के द्वारा जान समझ करके अपनी जीवन को ऐसे बनाकर और सर्व से हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे सभी हमारे साथी भी ऐसे ही समझकर एक दूसरे स्नेह से व्यवहार करे, अपने कर्मों से कोई भी ऐसा विक्रम का खाता न बने जिससे फिर हमें आगे के लिए दुख का अनुभव हो। जितना जितना हम ये ध्यान रख के चलेंगे उतना हम भी सुखी रहेंगे और हम सर्व को अपने कर्मों से, बोल से सुख का ही अनुभव कराते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने बताया है अब ये कलयुग बदल के फिर से सतयुग आने वाला है। इसलिए बाप अभी हम बच्चों को ऐसा बनाकर और दुनिया का परिवर्तन करने के लिए हमें ऐसा निमित्त बनाया है। तो हम भी अपने पर पूरा पूरा ध्यान रख करके और अपने कर्मों में परिवर्तन, कर्म से पहले अपनी विचारधारा भी ऐसी रहे, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि और फिर अपने कर्म ऐसे श्रेष्ठ बनाते जाएं, जिससे जैसे बाप ने हमें बनाया है, जैसे बाप को हम देखा कैसे वो स्वयं कर्म करते भी न्यारे रहे और हम सर्व बच्चों को स्नेह की पालना देकर आगे बढ़ाया है, ऐसे हम भी बाप से मिली हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करते अपनी संकल्प शक्ति शुद्ध बना के रखें। व्यवहार में हम अपना स्नेह संपन्न व्यवहार, मीठे बोल, न कड़वा बोलें, न किसको दुख दें, तो हमें भी किससे दुख नहीं मिलेगा। ऐसी धारणाएं जितनी हम स्वयं की बना के रखेंगे उतना ही हम भी सुखी रहेंगे और हम अपने साथियों तो क्या, परंतु जो भी हमारे से मिलेंगे उन्हों को भी ऐसा ही महसूस होगा। ऐसी ही शिक्षाओं से भरपूर करके ऐसा बनाते हुए हम बाबा के शिक्षाओं को धारण करके फिर से अपनी नई दुनिया में चलकर पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम इतना ही कहेंगी। बाबा ने जिस कार्य के लिए हमें निमित्त बनाया है, हम अपने उस कार्य को अच्छी रीत समझकर कार्यक्रम में तो लगे हुए हैं और इसका हमें पता भी है,
स्वयं के अंदर ऐसी ही धारणा बनाकर स्वयं के कर्मों से, बोल से ऐसा ही सबको अनुभव कराएं। सचमुच बाप की शिक्षाओं अनुकूल हम अपनी जीवन बनाते जा रहे हैं। निश्चित है यह दुनिया बदल करके सत्युग बनेगी ही, और ऐसे सत्युग के लिए हम भी इस दुनिया से बदल उसी सत्युगी दुनिया में चलकर सदा स्नेह संपन्न अपनी जीवन व्यतीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब वैसे तो इन बातों को समझे हुए हो, अपनी जीवन में भी धारण करते रहते हो, लेकिन जो कुछ बातें समझ में आ चुकी है उन बातों को बार बार याद रखते हुए अपने जीवन में अपनी दिनचर्या पर ध्यान रहे। कभी भी अपने मुख से कोई कड़वा वचन न निकले, बल्कि कभी भी किसी के प्रति भी, क्योंकि हर एक के कर्म अपने अपने हैं, हर एक अपने कर्मों के अनुसार अपनी जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कोई के भी कर्मों को देखकर हम उनसे व्यवहार अपना बिगाड़े नहीं, इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। हमें अपना व्यवहार, बोल इतना शुद्ध रखना है जिससे सर्व ऐसे ही समझे कि हम जैसे हम बोलते हैं हम एक पिता परमात्मा की संतान हैं, तो कहा जाता है जैसा बाप वैसे ही बच्चे, ऐसा ही हम अपने जीवन को बनाकर और औरों को भी ऐसा अनुभव कराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भी इन बातों को जानते हैं, स्वयं से भी इन्हीं बातों को से अपन को चलाते ही होंगे। इसलिए अभी मैं अपनी वाणी को शांत करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।